हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एमडी मुस्तकिन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है, क्यों मिला है अपने को जीवन, जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं, कब होगा अपने जीवन का प्रॉब्लम खत्म, जीवन में माइंड पे इतना प्रेशर क्यों है, दुनिया पैसों के पीछे क्यों भागती है, लाइफ में पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेस क्या होता है, हम खुश कैसे रह सकते हैं, जीवन को किस नजरिए से देखें। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता है, लेकिन क्या इसका सही जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं, या हम लोग ढूंढते क्यों नहीं है इन क्वेश्चंस का जवाब, लाइफ क्या मांगती है अपने से। फ्रेंड्स, ये बोलने की बातें नहीं है, जो मैं अभी बोलने वाला हूं ये फैक्ट है कि आप मैक्सिमम लोगों को देखिए, बोला यह जाता है कि 87% लोग, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, 87% लोग अपने जीवन यापन केवल अपने लाइफ के में खाने, मतलब जो भी अपने जीवन की नीड्स होती है, एक बेसिक नीड्स होती है, जैसे खाने की, पहनने का, रहने का, व्यवस्था करने में उनका द एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या ये काम एक जानवर नहीं करता, या क्या केवल इसी के लिए हम लोग जीवन में स्ट्रगल करते हैं, या कुछ तो होगा जिसकी वजह से खुदा कहो या भगवान कहो, जिसने अपने को जन्म दिया है, उसने इंसान में जन्म दिया है, कुछ तो करना होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा जिसके लिए अपने को एक इंसान में जन्म मिला है। अगर ये कुछ नहीं करना होता तो अपने को एक जानवर में जन्म मिल जाता। फिर भी हम लोगों की जो दौड़ है ना, अब पूरी की पूरी जानवर वाली दौड़ में दौड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने सोच को और अपने थॉट को बहुत बदलना पड़ेगा, जीवन के उद्देश्य को समझना पड़ेगा, लाइफ क्या मांगती है, इन सारी चीज को समझना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे ना फ्रेंड्स, जीवन जीने में मजा नहीं है। फ्रेंड्स, आपने ये भी सुना होगा या आप ये जानते होंगे कि अगर एक इंसान के पास पैसे आ जाए तो उसको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ना कि आज इस दुनिया में न जाने इतने कितने लोग होंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? फ्रेंड्स, जिसके पास फाइनेंस नहीं होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, वो ये सोचता है कि मेरे पास आज पैसे हो जाएगा तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हो जाऊंगा। फ्रेंड्स, उसके पास पैसे आ जाते हैं एक लेवल के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो खुश नहीं होता। क्यों? फ्रेंड्स, ये जीवन को समझना होता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जीवन में एक भूख होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जीवन में ड्रीम्स अचीव करने के लिए भूख होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए रोते हैं, लेकिन आज
हम लोग जिस लेवल पे है ना, उस लेवल पे एक बार देखें ना कि इस लेवल पे आने के लिए न जाने कितने करोड़ों लोग तड़प रहे हैं कि जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं ना वो जिए। तो फ्रेंड्स, जहां भी है ना, कोई भी इंसान जहां भी है ना, जिस लेवल पे है ना, वो वहां पे खुश रह सकता है। खुश रहना एक आदत है। खुश रहने की प्रैक्टिस करो। जिंदगी में फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपके पास है, आप उससे प्यार करो। आप उस चीज के चाहत में अपने जीवन को इतना भी मत खराब कर दो कि आपको जीवन जीने का मौका ही ना मिले। और फिर फ्रेंड्स, जिंदगी में कोई भी चीज पा करके आप खुश नहीं हो सकते। आप कभी भी अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखना, आप खुश रह करके उस चीज को उतनी ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में माइंड को सही रखें, खुश रखें, जीवन को सही तरीके से समझें। और फ्रेंड्स, लाइफ की सबसे सटीक बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। खुदा अपने को 24 आवर पर डे देता है। फ्रेंड्स, आप एक बात बना, अगर 24 घंटे में हम लोग 12 घंटे किसी भी सेक्टर में मेहनत करें तो क्या खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए क्या हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं? क्या भगवान की बनाई हुई बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि हम लोग इन चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं? फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, ये अपने माइंड सेट पे निर्भर करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।